मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज हम पैदाइश छठा बाब और उसकी 1 से 4 बल्कि 6 आयत तक जो हम स्टडी कर रहे हैं खुदा के बेटों के सिलसिले में। हमने पहली एपिसोड में ज़िक्र किया कि खुदा के बेटे जो हैं वो कौन थे। कलाम मुक़द्दस में उसको देखने की हमने कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि खुदा के बेटे एक्चुअली में कौन थे और इन्होंने कहाँ से आए, क्या किया और किस तरीके से इनकी वजह से दुनिया को जो है क्या खुदा को तबाह करना पड़ा, और प्लस उनका क्या अंजाम हुआ कि वो तब से लेकर हमेशा तक के लिए जो है क़यामत तक के लिए उनको जो है रोज़े क़यामत तक के लिए उनको कैद कर दिया गया। इसी रेफरेंस में एक ज़िक्र है कि जब्बार थे। मैं रेफरेंस ज़रा दोबारा पढ़ लेता हूँ। पैदाइश छठा बाब और उसकी 3 आयत से मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो खुदा के बेटे और ये कहानी, इसका जो सारा अगर हम शुरू से पढ़ें तो मूसा जब इसको लिख रहा है तो हमें इसकी जो अंदाज़े बयां है, जो तखातुब का एक तरीक़ा है, जो लहजा हमें नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि इस जब लिखा जा रहा है तो जो पढ़ने वाले हैं सामने या सुनने वाले हैं या जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि ये जब्बार कौन है। उनकी स्टोरीज़ के बारे में वाकिफ़ हैं, उनकी कि वो कौन थे, कहाँ से आए, उनकी क्या बैकग्राउंड थी। इस सारी चीज़ों से उस वक़्त तक के और बहुत से आगे आने वाले तक के लोग जो थे वो वाकिफ़ थे कि ये जब्बार कौन है। इसलिए इस रेफरेंस में हमें जब्बार के बारे में जो है वो कुछ ख़ास अहमियत नहीं मिलती हुई नज़र आती, कि उनको कुछ ख़ास अहमियत नहीं दी गई। सिर्फ़ एक टेक्स्ट को उनको जो है खुदा के बेटों को के जो है वो उनको पॉइंट आउट करने के लिए उनके इर्द गिर्द का थोड़ा सा या जो माहौल में और प्रोमिनेंट जो लोग थे उनको जो है हमें ज़िक्र करते हुए नज़र आते हैं कि वहाँ पर उस वक़्त ये भी थे। ठीक है, लेकिन मैं इस पूरे टेक्स्ट के सिलसिले में मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये इसकी चाहे हम जिस भी कलाम मुक़द्दस में तो खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर करता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कलीसिया में बिगाड़ पैदा हो, कलीसिया में डिविजन्स हो, उनमें तफरके फैले। ये ऐसी चीज़ नहीं है। मैं इसको ऐसी चीज़ नहीं समझता कि जिससे कलीसिया में जो है वो फूट पड़े कि ये हैं और वो हैं, कि कोई कहे मैं पौलुस का हूँ और कोई कहे मैं अपुलुस का हूँ। तो ये बात गलत है। बात यह है कि हमारे पास ज़िंदा खुदा का कलाम, क्यों ज़िंदा कलाम क्यों है? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। तो हमारे पास जब वो मौजूद है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है तो हमें ज़रूर है कि हम कलाम मुक़द्दस को खुदा की पाक हिकमत से, उसके इल्मियत के कलाम की नेमत के साथ, उसकी हिकमत की कलाम की नेमत के साथ जो है वो मुकाशफाती नेमत के साथ हम इसको देखें और उसको स्टडी करें। और बेशक अगर हम खुदा के हज़ूर में झुकते हैं तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है, जैसा कि उस वक़्त खुदा के पाक रूह की तहरीक से मूसा ने ये तहरीर किया। तो हमें इसमें नज़र नहीं आता कि 2 चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो ये जब्बार को जो है वो मूसा इनको कुछ अहमियत देता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, और वो शायद अहमियत देता हुआ इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा कि उस वक़्त के रीडिंग से ये पता चलता है कि उस वक़्त के लोग जो थे वो इससे वाकिफ़ थे सारे। ठीक है, इनसे वाकफियत उनकी थी, उनकी सारी का। इसीलिए आगे चलकर जो है वो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पतरस ने भी जिक्र किया और यहूदा ने भी जिक्र किया, और आगे अभी हम एक और रेफरेंस पढ़ेंगे जिससे कि इसकी एक
ایک نیا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس کو دیکھ سکیں گے. تو ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا, لیکن اس لینگویج کو جو ہے, اس ٹیکسٹ کو بڑا توجہ کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑا پریئرفلی, لیکن خدا کا کلام ہے اور بڑا پریئرفلی ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. سب سے پہلے دیکھیں, اس ایک ماحول ہے, بیان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے, جو مین ٹارگٹ ہیں, وہ خدا کے بیٹے ہیں اور آدمی کی بیٹیاں, اور ان کا گناہ جو ہے وہ جو انہوں نے کیا, وہ ایک کہانیاں میں نظر آ رہی ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کیا. تب خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی, کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے, تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے. اب جب یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا ہے, جب یہ بے دینی پھیل رہی ہے, جب یہ کرپشن ہو رہی ہے, جب یہ گناہ پھیل رہا ہے, جب یہ ان نیچرل چیزیں جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں اور بدعت اور بدی انتہا کو بڑھ رہی ہے, تو اس وقت وہاں پر کون لوگ موجود تھے؟ جبار موجود تھے. ٹھیک ہے, جبار موجود تھے, اور یہ موجود ہیں, یہ پہلے بھی موجود ہیں اور یہ بعد میں بھی موجود رہے. ان فرشتوں کے نازل ہونے, ان کے گناہ کرنے, ان کے بیاہ کرنے, انسانی خواتین کے ساتھ بیاہ کرنے, اس گناہ کے اور بدعت کے بڑھنے, اس شدت سے اس کے بڑھنے کے دوران, اس سے پہلے بھی یہ جبار جو تھے یہ موجود تھے. اور لکھا ہے جبار تھے, اور بعد میں, یعنی یہ سب کچھ جب ہو گیا تو بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. تو یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. اب بڑا غور سے بڑی باریکی کے ساتھ اس ٹیکسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جبار ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام ہوا ہے. خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا, ان سے بیاہ کیا, گناہ بدی پھیل رہی ہے, لیکن انہوں نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. ان کا کوئی اس میں ہمیں کام یا انفلوئنس یا ان کا ہمیں کوئی مداخلت ہمیں یا ان کا کوئی کرتا دھرتا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کا یہ اس سارے معاملے سے نیوٹرل رہے ہیں. بے شک یہ بدی کرتے رہے ہیں, کیونکہ جب خدا نے تباہ کیا تو یہ بھی تباہ ہوئے ساتھ. جب خدا نے دنیا کو غرق کیا تو یہ بھی غرق ہوئے. جب خدا نے ساری سلطنتوں کو تباہ کیا تو یہ بھی تباہ ہوئے. لیکن اس جو واقعہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اس کی جو ہے تشریح پیش کرتے ہیں کہ یہ جبار جو ہیں یہ خدا کے بیٹے اور آدمی کے بیٹیوں میں سے جو اولاد پیدا ہوئی یہ وہ ہیں, تو یہ وہ نہیں ہے. یہ اس سے پہلے بھی موجود تھے, اور ان کے جب ان سے اولاد پیدا ہوئی تب بھی یہی قدیم زمانہ کے یہ جبار جو تھے, تب بھی یہی قدیم زمانہ کے سورما تھے جو بڑے نامور ہوئے. یہی اس وقت کے. تو اس میں جو یہ جبار کا ہمیں جو نظر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اگر ہم اس کو پالوس اب اپنے کلیسیا کو, لوگوں کو, اس کے بارے میں آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, اور یقیناً آپ خدا کا کلام مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. خدا آپ پر اپنے مکاشفات کو جاری کرتا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط, اس کا پہلا باب, اس کی 4 آیت. اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے. اور اسی کو آگے لے کر اگر ہم 4 باب اور اس کی 7 آیت پڑھیں تو پالوس رسول کیا بڑی سختی سے کلیسیا کو کہتا ہے, لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر,
बेहुदा, क्योंकि उस वक़्त तक लोग जो थे वो पहले तो लोगों को मालूम था, लेकिन उसके बाद जो स्टोरीज़, जो कहानियाँ चली आती थी, उस पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो तकिया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे, और वो ऐसी डिस्कशन और ऐसे नसब नामों में और इन चीज़ों में घिर जाते थे कि जिससे कि कलीसिया में तफरका पड़ता था। तो पौलुस रसूल बड़ी स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को मना करता है कि उन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा करें। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं कि दुनिया अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये अलग से जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी स्टेटमेंट हमारे दरमियान पाई जाती है कि इस रेफरेंस को लेकर, पैदाइश 6 बाब की पहली 7 आयत को लेकर कहा जाता है कि जी इन फरिश्तों की वजह से दुनिया में गुनाह जो है वो फैला, जो कि मेरे नज़दीक ये काबिल कबूल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में हमें साफ और क्लियर कट हमें पता चलता है कि गुनाह दुनिया में कैसे आया। खुदा ने एक हुक्म जारी किया, एक कॉवेनेंट उसने बनाया, और आदम ने उस कॉवेनेंट को तोड़ा, उसने उस हुक्म को तोड़ा, उसने उस अहद को तोड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो गुनाह में घिरे और खुदा के हुक्म की खुलावर्जी की। ठीक है, खुदा के हुक्म को नहीं माना और उस अहद को तोड़ा, जिसकी वजह से दुनिया में गुनाह आया। और उसके बहुत बाद में हम देखते हैं कि पैदाइश 6 बाब का वाक़या जो हुआ है कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा गुनाह और बदी में फैली, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। सो जब्बार, ये मैं आखिर में फिर रिपीट करूँगा कि ये जब्बार जो हैं ये उन खुदा के बेटों और आदमी की बेटियों से पैदा होने वाली औलाद नहीं है। ये इस रेफरेंस से ही हमें पता चलता है कि वो उससे पहले भी थे और उसके बाद में भी रहे, उसके दरमियान भी रहे, और उस सारे वाक़ये के साथ उस सारी बदी में इनका कोई रोल नहीं है। ये उनसे पैदा होने वाली औलाद नहीं है। ये अलग से एक जो नामर सूरमा हैं, जो बड़े जंगजू लोग रहे हैं, शायद बहुत कदावर भी रहे हैं, और जैसे हम देखते हैं कि जाति जूलियत को देखते हैं, और उसके बाद एक और शख्स का आगे चलकर हमें जिक्र मिलता है, तो शायद ये वही नस्ल है या वही हम उनसे मिलते जुलते कह सकते हैं कि चल रही है, लेकिन वो नस्ल और वो सारा कुछ तो खुदा ने तबाह कर दिया था, इसलिए हम उसको शायद उसकी नस्ल भी नहीं कह सकते, लेकिन उनसे मिलती जुलती हम इसको एक तशबीह के तौर पर हम ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जब्बार खुदा के बेटों और आदमी की बेटियों से पैदा होने वाली औलाद नहीं थे। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, नए एपिसोड के साथ इसी तरह के खूबसूरत और प्यारे टॉपिक के साथ जो खुदा ने दिया, मैं नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो, हर लेक्चर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।